हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के बचे हुए भाग को पढ़ेंगे। हम लोगों ने पास्ट टेंस के पहले भाग यानी पास्ट इंडेफिनिट को पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप वीडियो के ऊपर आई लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग बचे हुए 3 भाग यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एवं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देर के। सो वन सेकेंड, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश गुरु। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं पास्ट टेंस के दूसरे भाग यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो पहले जान लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, मतलब कार्य जारी है। लेकिन चूंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए इससे ये पता चलता है कि कोई भी कार्य पास्ट में जारी रहा था। तो डेफिनेशन की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस का होगा, पास्ट कंटिन्यूअस इज मेनली यूज टू टॉक अबाउट पास्ट इवेंट्स दैट वर इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मुख्य रूप से पिछली घटनाओं के बारे में बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो पिछले एक समय में एक प्रगति में था, एक प्रोसेस में था, एक प्रोग्रेस में था। जैसे आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे, मैं कल खेल रहा था। तो ये तो रहा पास्ट कंटिन्यूअस का डेफिनेशन। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है आइडेंटिफिकेशन। मतलब आप किसी भी वाक्य, हिंदी वाक्य को देखकर कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है। तो ये रहा आइडेंटिफिकेशन। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया यानी वर्ब का अंत रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी से हो तो वाक्य की क्रिया यानी वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। अब हम जानेंगे कि किस सब्जेक्ट या पर्सन के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसे समझने के लिए इस टेबल को देखिए ध्यान से। कहता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर यानी आई होता है। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, कौन है? आई। इसके साथ वाज वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। अब है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यानी वी। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। इसके साथ वर WERE वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे वी वर ईटिंग, हम लोग खा रहे थे। अब है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल जानते ही हैं कि दोनों सेम ही रहता है, इसलिए यू के साथ वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे यू वर ईटिंग, तुम खा रहे थे या तुम लोग खा रहे थे। अब है थर्ड पर्सन का सिंगुलर यानी ही, सी, इट, राम या कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन जैसे बॉय। तो इसके साथ वाज वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ही वॉज ईटिंग, सी वॉज ईटिंग, इट वॉज ईटिंग, राम वॉज ईटिंग, द बॉय वॉज ईटिंग। अब है थर्ड पर्सन का प्लूरल यानी दे या द बॉयज़। बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल कॉमन नाउन है, तो ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है। इसके साथ वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे दे वर ईटिंग, द बॉयज़ वर ईटिंग। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे ताकि इसकी मदद से हम सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, तब वाज या वर प्लस V4 यानी वर्ब का ING फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा था। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज का सिलेक्शन किया गया है। वर्ब है राइटिंग यानी राइट का V4 फॉर्म यानी राइट ING के फॉर्म में है। ए लेटर अदर वर्ड के रूप में यूज किया गया है। अब सेकेंड है निगेटिव सेंटेंस।
इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं खत नहीं लिख रहा था। अब थर्ड है फॉर यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने के लिए हम शुरू में ही इसमें यूज की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब को रखकर इंट्रोगेटिव बना देते हैं। जैसे वाज वर प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट का केस हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट को रख देंगे, तब प्लस V4 यानी V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल समझते हैं, वाज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, मतलब क्या मैं खत नहीं लिख रहा था। अब फोर्थ है WH इंट्रोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, सबसे पहले WH वर्ड यानी कि वाट, वेन, वेयर, वाई, हाउ एंड देन वाज प्लस वर प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट का केस हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे, तब V4 यानी V1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग। तो ये तो रहा पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स। अब हम इसकी यूजेज को जानेंगे कि कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसके पहले यूजेस। पहला यूज कहता है द वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड in that case when it is used to express another action or business was already continued at the time of some event in the past। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया का प्रयोग यानी वर्ब का प्रयोग जब यह व्यक्त करना हो कि पास्ट टाइम में किसी घटना के समय दूसरा कार्य या व्यापार पहले से कंटिन्यू कर रहा था। जैसे I was playing when राम came to me। जब राम मेरे पास आया तो मैं खेल रहा था। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि पास्ट टाइम में इस घटना के समय दूसरा कार्य पहले से कंटिन्यू है, मतलब I was playing ये घटना पहले से कंटिन्यू कर रहा था। अब दूसरा है इट इज ऑल्सो यूज्ड टू टेल द सिचुएशन ऑफ टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट। मतलब पास्ट टेंस में एक ही समय में दो कार्य होते रहने की स्थिति बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। जैसे वाइल ही वॉज डांसिंग आई वॉज प्लेइंग, जब वह नाच रहा था तब मैं खेल रहा था। इस सेंटेंस में दोनों घटना एक ही समय में घट रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो रहा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस के तीसरे भाग यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स। मतलब इस टेंस का प्रयोग हम वैसे कार्य जो पास्ट में दूसरे कार्य के बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। मुझे लगता है इसे थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे इसे समझते हैं, यदि पास्ट टेंस में दो काम हुए हैं और एक काम दूसरे काम के पहले पूरी तरीके से समाप्त हो गया हो, तो पहले जो समाप्त हुआ है काम उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए हम लोग काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 की जो क्रिया होगी यानी वर्ब होगा उसका प्रयोग करेंगे। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इस सेंटेंस में यह क्लियर है कि पास्ट टेंस में दो काम हुआ है, पहला रोगी का मरना और दूसरा डॉक्टर का आना। तो रोगी का मरना सबसे पहले संपन्न हुआ था, अतः इसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग करेंगे यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा। और डॉक्टर का आना बाद में ख़त्म हुआ, इसलिए इसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का प्रयोग करेंगे यानी कि इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2। तो इस सेंटेंस का अगर ट्रांसलेशन देखा जाए यानी कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इसे हम इस तरीके से बनाएंगे,
द पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि ये कार्य सबसे पहले समाप्त हो चुका था, इसलिए इसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। उसकी वर्ब का प्रयोग होगा बिफोर द डॉक्टर केम, ये चूंकि दूसरी घटना है जो बाद में समाप्त हुआ, इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2। द डॉक्टर यहाँ सब्जेक्ट है और केम V2 है, कम का V2 फॉर्म है। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस के वर्ब के स्ट्रक्चर्स को देखें तो कुछ ऐसा रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, मतलब वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि V3 फॉर्म का प्रयोग होगा। अब लास्ट में है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है इट शोज दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट, मतलब यह टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई काम पास्ट टेंस में कुछ समय तक जारी रहा। जैसे सीता हैड बीन डांसिंग सिंस 2007, मतलब सीता 2007 से नाच रही थी। तो ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डेफिनेशन। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं अलग अलग सेंटेंस के लिए। तो पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 यानी V1 प्लस ING प्लस 4 या सिंस एंड तब टाइम। जैसे ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से खेल रहा था। अब दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड तब नॉट प्लस बिन तब V4 तब 4 या सिंस प्लस टाइम, यानी कि इसका एग्जाम्पल देखें तो यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से नहीं खेल रहे थे। फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है ये मैंने प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो में बता दिया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से देख सकते हैं। थर्ड है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले हैड को रखेंगे और तब सब्जेक्ट, यदि नॉट का केस हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट को रखेंगे, तब प्लस बिन प्लस V4 यानी V1 प्लस ING, तब 4 या सिंस, तब टाइम, तब क्वेश्चन मार्क। जैसे हैड यू नॉट बिन टीचिंग सिंस 2004, क्या तुम 2004 से नहीं पढ़ा रहे थे। अब फोर्थ है WH इंट्रोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, मतलब WH वर्ड यानी व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, फॉर हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। इसके बाद हैड, तब प्लस, यदि नॉट का केस हो तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे, तब बिन प्लस V4 यानी V1 प्लस ING एंड देन 4 या सिंस एंड देन टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देंगे। जैसे व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब आप सुबह से क्या कर रहे थे। तो ये रहा पास्ट टेंस का पूरा भाग इस वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।